वक्त चूंकि हमारे सहयोगी लगातार बने रहे, गुना में सूरज बने रहे, राजगढ़ में पीयूष पारे बने रहे, विदिशा में रंजना थी, तो सुनील बघेल थे भिंड मुरैना में, तो प्रयास ये भी रहेगा कि वो जब वहां रहे तो उन्होंने क्या देखा। तो सूरज शायद जुड़ रहे हैं, सूरज से बात कीजिए। सूरज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि गुना में कल वो मौजूद थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने कल बात की, हर एक मतदान केंद्र तक पहुंचने का प्रयास किया। क्या कुछ देखा आपने सूरज, जरा बताइए, क्योंकि अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 3 सीटों की हो रही है जिस पर दिग्गज मैदान में उतरे, और गुना सीट में भी इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। क्या कुछ देखा आपने वहां, जमीनी हकीकत को टटोलने का प्रयास किया आपने? देखिए, बिल्कुल यदि गुना की बात करें तो पिछले जो वोटिंग परसेंट था लगभग उसके आसपास ही रहा है, और जिस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है, जनता में जो उत्साह था वो खासतौर से जिस तरीके से हमारे सभी वरिष्ठ भी बता रहे हैं कि जब भी किसी मतदाता से बात करने की कोशिश की है तो उसने ना ही किसी विकास कार्य का नाम लिया है, ना किसी उम्मीदवार का, सिर्फ ये कहा है कि मोदी जीतेंगे, सिर्फ मोदी जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं शिथिलता आई है, क्योंकि हम देखते हैं जब विधानसभा का चुनाव था तो हर घर से बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को लेकर घर से बाहर निकलते थे। हालांकि कांग्रेस में ऐसा पैटर्न नहीं है, लेकिन बहुत कुछ स्थानों पर कांग्रेस ने भी किया। वो जो पैटर्न है वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। शायद यही कारण है कि जब भी लोगों से बात की तो वो स्वेच्छा से वहां पर पहुंचे हैं, और जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने प्रयास किए हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़े। लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी, और जो बीजेपी का भी दावा था कि हर एक बूथ पर 370 वोट ज्यादा डलवाने हैं जो कि बीजेपी के फेवर में होंगे, वैसा नजारा वहां पर नहीं दिखा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन नहीं लगी, भीषण गर्मी भी थी। सबसे ज्यादा तो ग्वालियर में, खासतौर से गुना की बात करें तो 42 डिग्री से ज्यादा तापमान था। उसके बावजूद भी लोग घर से निकले हैं, लेकिन उतने नहीं निकले जो कि हमने विधानसभा चुनाव के समय देखा। तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा मतदाता के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम, और कार्यकर्ता भी सभी जब बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस बार मोदी के नाम पर ही वोट पड़ने हैं। मोदी के नाम रही है, मोदी के नाम पर तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ ही है, लेकिन मोदी के साथ वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा भी बहुत बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र में। ये बात अलग है जैसा कि 2019 में हार का सामना करना पड़ा, और इसीलिए आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत अलग अंदाज में इस बार मेहनत भी की। शरद जी वहां पहुंचे थे तो बता भी रहे थे कि वहां प्रचार का तरीका भी कुछ बदला सा उनको नजर आया था, उनसे भी समझेंगे इस बात को। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ कहा है शायद चुनाव के बाद, जरा सुन लेते हैं, फिर शरद जी से इस पर जरूर टिप्पणी लेना चाहिए। सभी को बधाई देता हूं कि अच्छा मतदान हुआ है तृतीय चरण में, और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, चुनाव आयोग ने जो अपील की थी, उसके आधार पर अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस तो कह रही थी पूरे प्रदेश में हवा बदल गई, अब 3 सीट तक सिमट गई। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अपना एक अंदाज होता है। अनिल जी के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटी